नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, गुरु जब नीच का होता है तो किस प्रकार के वो रिजल्ट्स देता है, इसके बारे में। इस सीरीज़ में हम लोग शनि, बुध ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, शुक्र भी हमने कवर किया था और आज हम लोग गुरु की बात करेंगे। देखिए, अगर हम गुरु ग्रह एज अ प्लैनेट उसकी बात करें तो ज्योतिष में ये एक शुभ ग्रह माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है उस जगह को वो ब्लेस कर देता है। ऐसे बहुत मत हैं कि जहाँ पे गुरु बैठे होते हैं उस घर को वो ब्लेस नहीं करते, बल्कि वहाँ पे रुकावटें लेके आते हैं। लेकिन जिन भी घरों को वो दृष्टि देते हैं उन घरों को वो ऑलवेज ब्लेस करते हैं और वहाँ के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गुरु जो है वो, अगर आप देखेंगे तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो देवताओं के भी गुरु हैं और आशीर्वाद देने की उनमें क्षमता है। बहुत ज्योतिष के जो मत हैं उसमें हम लोग गुरु को अगर आप देखेंगे तो धन भाव के साथ जोड़ देते हैं कि धन के कारक हैं और उसका कारकत्व भी हमने गुरु को दिया हुआ है। लेकिन इन प्रैक्टिस जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि जुपिटर अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो ट्रेजरर हो सकते हैं, लेकिन उनके खुद के पास बहुत धन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेकंड हाउस लिया है। सिमिलरली अगर आप 11th हाउस के जुपिटर को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ऐसे लोगों का उठना बैठना काफ़ी धनी लोगों में होता है। इनके कनेक्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन खुद के पास उतना धन नहीं होता या उतना अर्जित नहीं कर पाते। बिकॉज उसकी वजह है, देखिए गुरु जो हैं अगर एक अच्छी पोजीशन में चार्ट में बैठेंगे तो वो गुरु हैं, वो पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको इतना लाइक नहीं करते, उससे दूर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखिए, अगर गुरु को आप देखते हैं तो गुरु जो हैं वो कर्क राशि में ऊंच के होते हैं। कर्क राशि जो है वाटरी साइन है, तो देखिए गुरु जो हैं वो स्क्रिप्चर्स लिखना पसंद करते हैं, वो कथावाचक हैं। इसी वजह से जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे देयर इज़ फ्लो ऑफ एनर्जी, थॉट्स का फ्लो होगा और वहाँ पे वो कथा सुना सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं। अगर कुछ लिखना है, कोई स्क्रिप्चर को लिखना है, कोई शास्त्र की रचना करनी है तो वो वाटरी साइन में वो कर सकते हैं। इसलिए कर्क राशि में जब गुरु होते हैं तो इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि गुरु जब कर्क में होते हैं या अपने साइन में होते हैं तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते व्हेन इट कम्स टू मनी और द मटेरियल वर्ल्ड। हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। इनफैक्ट गुरु की दशा भी अगर किसी जातक की आती है तो वहाँ पे देखेंगे आप कंफर्टेबल रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट जो जातक होता है, जो इंसान होता है, वो एक तरह से समझिए कि कंफर्ट जोन में रहता है, उसी में रहना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा वो, उसको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होगी पैसे की। इस तरह की चीज़ें हम हमेशा नोट करते हैं जब गुरु एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए आपको चार्ट में मिलते हैं। तो इनफैक्ट बहुत हमारे जो पुराण हैं उनमें जो स्टोरीज आती हैं वहाँ पे भी प्लैनेट्स का जिक्र है और ऐसा लिखा गया हुआ है कि जो भीष्म पितामह थे उनका गुरु जो था वो मकर राशि में स्थित होकर द्वितीय स्थान में था और उस वजह से उनको राजपाट नहीं मिल पाया, ऐसा बोला गया। इसी तरह से एक जिक्र ये भी आता है कि जो रामचंद्र थे उनके लगन में गुरु होने की वजह से उनको वनवास झेलना पड़ा और दुर्योधन के दसम में गुरु थे, इसी वजह से उनको राजपाट कभी नहीं मिल पाया। तो ऐसे जिक्र भी आपको मिलेंगे शास्त्रों में, पुराणों में, जहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन अगर आप कोई ज्योतिषीय शास्त्र देखेंगे तो वहाँ पर
इस तरह की आपको रेफरेंसेस नहीं मिलती हैं। अब अगर मैं गुरु की नीच के ऊपर आऊं तो देखिए, गुरु जो हैं वो मकर राशि में नीच के होते हैं। सैटर्न और जुपिटर का अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं दोनों ग्रहों की आपस में, तो देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ न्यूट्रल ग्रह हैं। शनि भी गुरु की तरफ न्यूट्रल हैं और गुरु भी सैटर्न की तरफ न्यूट्रल है। इसलिए उस तरह की कोई एनिमिटी वाली परेशानी नहीं आएगी जब गुरु मकर राशि में बैठे होंगे। अब अगर इसके रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो देखिए, जो मकर राशि है वो अर्धी साइन है, यानी वो पृथ्वी तत्व राशि है और मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है मकर साइन। आप मटेरियलिज्म कभी भी देखेंगे तो वो हम मकर राशि से देख सकते हैं। अब गुरु जो हैं वो तो गुरु हैं, वो जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया, वो शास्त्रार्थ करना पसंद करते हैं, वो आशीर्वाद देना पसंद करते हैं, वो ध्यान लगाना पसंद करते हैं, पूजा करना पसंद करते हैं। उनको शास्त्रों की रचना करनी है, तो इसलिए वो अगर एक मटेरियलिस्टिक राशि अर्धी साइन में बैठेंगे जो भारी है, देखिए पृथ्वी तत्व जो है वो भारी तत्व है, तो वहाँ पे उनके जो विचार हैं वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। इस वजह से गुरु जो है वो इस पोजीशन में इतने खुश नहीं हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन अगर रिजल्ट्स की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए हमेशा ऐसा बोलते हैं ग्रह नीच का होगा तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जैसे मैंने अपने और वीडियोस में भी बोला था नीच के बारे में, तो जो उसकी हायर क्वालिटीज़ हैं वो नहीं मिलती आपको, और यहाँ पे गुरु अब हायर क्वालिटीज़ नहीं देंगे। तो इसलिए अगर गुरु मकर राशि में आपको मिलेंगे तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए, अगर आप मटेरियलिज्म की बात करेंगे, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। देखिए मकर राशि में बैठ के, जैसे मैंने अभी बताया था गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। मकर राशि में बैठ के जो गुरु हैं वो 7th दृष्टि से कर्क राशि को देख रहे हैं, अपनी 5th दृष्टि से वो वृषभ साइन को देख रहे हैं, और अपनी 9th दृष्टि से वो कन्या राशि, इन 3 साइंस को अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं, जिसमें से 2 जो राशियां हैं जो 5th और 9th हुई मकर से, यानी वृषभ और कन्या, अगेन ये भी मटेरियलिस्टिक राशियां, पृथ्वी तत्व है इन राशियों में। सिर्फ 7th साइन जो है वो वाटरी साइन है। तो गुरु मकर में बैठ के अर्थ त्रिकोणों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो काल पुरुष के अर्थ त्रिकोणों को कंट्रोल करने की वजह से जुपिटर सिटिंग इन मकर साइन विल गिव यू गुड मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज जरूर है, बिकॉज मकर जो है वो काल पुरुष कुंडली के दशम है, वो कर्म स्थान है। तो जब भी गुरु मकर में होते हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, वो जनरली ऐसे लोग जो हैं ये लॉन्ग टर्म तक जॉब में रहते हैं। नहीं तो जनरली जिनका गुरु कुंडली में अच्छा होता है वो नौकरी करना पसंद नहीं करते, जो मैंने देखा है। इनफैक्ट मैंने बहुत केसेस देखे हैं जिनका गुरु अच्छे बैठे हुए हैं, ऊंच के हों कुंडली में, या अच्छी पोजीशन में चार्ट में बैठे हों, मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोग जो हैं वो जॉब में जनरली नहीं रहते, वो अपना ही कुछ करना पसंद करते हैं, चाहे लिमिटेड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तो भी दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। गुरु की दशा चल रही है, थोड़ा सा काम कर रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन जहाँ पे मकर का केस आ जाता है तो ऐसे लोगों का मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड थोड़ा सा लाइफ में बन जाता है। हर चीज़ को वो पैसे की नज़र से या मोल भाव की नज़र से समझिए, उस तरह से देखते हैं कि इस चीज़ का अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे बेनिफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा, और उस तरह से तोलते हैं। तो जनरली मैंने जो देखा है इन प्रैक्टिस, ऐसे लोग जनरली जॉब में आपको मिलेंगे जिनका गुरु मकर राशि में होगा, या लॉन्ग टर्म तक जॉब में रहेंगे, उसके बाद अपना कोई काम करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, जुपिटर प्लेस्ड इन मकर राशि, नीच के गुरु जो हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो बच्चों का मामला हो, यू नो अबाउट चिल्ड्रन, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखा है मिलते हैं।
और इनफैक्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँगा, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी उनको मिलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, अच्छी उनको अपने पेरेंट्स साइड से भी हेल्प मिलती है, एल्डर्स से भी हेल्प मिलती है, और जनरली दे डू वेरी गुड इन लाइफ, जो हमने इन प्रैक्टिस देखा है। अब हमेशा बात आती है, जिक्र आता है कि अगर गुरु खराब होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं देता। एग्रीड, गुरु खराब होने का मतलब ये नहीं है कि वो नीच के हैं, खराब होने का मतलब ये होता है कि अगर उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट्स हैं, मतलब वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड हैं, एनिमी साइन में प्लेस्ड हैं, तो उसमें पावर नहीं है, तब उस केस में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एज इज जुपिटर अगर कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, तो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि वो आपको जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है, अगर आप जनरल मटेरियलिस्टिक साइड ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो। अब एक सवाल और उठ के आता है, मेरे से बहुत मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि ये तो आपने मटेरियलिस्टिक साइड की बात कर दी, व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल? तो देखिए, अगर गुरु मकर राशि में होगा, ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को शुरू में ही कि जुपिटर जब मकर में होते हैं तो वो हमारे जो अर्थ त्रिकोण हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, और किसी भी, मतलब अगर आप देखेंगे तो वो स्पिरिचुअल साइंस के साथ उनका कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट कर्क राशि। कर्क देखिए, पहला मोक्ष त्रिकोण का पार्ट अगर हम काल पुरुष कुंडली को देखेंगे तो जनरली ऐसे लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक साइड पे रहते हैं, और स्पिरिचुअल थोड़े से होंगे भी, बिकॉज अगर गुरु की दशा आती है तो जनरली आदमी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है, तो उसमें इतनी उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि जो उनका विजडम है वो जनरली इट्स मोर रिलेटेड टू फिजिकल सब्जेक्ट्स। वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स का विजडम इतना नहीं रखते हैं, या उसको पढ़ना नहीं पसंद करते। जो मटेरियलिस्टिक साइंसेज है, जो आपकी फिजिकल साइंसेज जिनको हम बोलते हैं, उनका जनरली इंटरेस्ट उन चीज़ों में रहता है, और ज़्यादा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में वो नहीं होते। अगर उनको पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें बहुत डीप नहीं जा पाते हैं, जो हमने इन प्रैक्टिस इसके बारे में देखा है। लेकिन अगर मैं मटेरियलिस्टिक साइड की बात करूं, इफ़ यू वांट ग्रोथ इन लाइफ, पैसा चाहिए आपको, तो नीच का गुरु आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब मेरे से कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि आप नीच के प्लैनेट की जो बात कर रहे हैं, कोई रेमेडी नहीं दे रहे उसमें। तो देखिए, मैंने रेमेडीज़ पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, बिकॉज आप कोई प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी रेमेडी करेंगे, जो हमने जनरल रेमेडीज़ दी हुई हैं वो जनरली हमेशा वर्क करती हैं। आपको कोई स्पेसिफिक अलग से रेमेडी की ज़रूरत नहीं है अगर प्लैनेट नीच का कुंडली में प्लेस्ड है तो। गुरु के लिए तो वैसे भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। और मैंने गुरु के लिए एक अच्छी रेमेडी पहले भी दी थी कि अगर आपको अपने गुरु को ठीक करना है तो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिव परिवार की फ़ोटो को या मूर्ति को स्थापित कीजिए, शिव पार्वती की जो पूरा परिवार की फ़ोटो एक आपने देखा होगा जैसे मंदिर में एस्टेब्लिश्ड है, वैसी फ़ोटो में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, और उसके आगे दिया जलाइए सुबह अराउंड सनराइज़। बिफोर सनराइज़ करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ सनराइज़, जिसको हम ईशान ज्योत बोलते हैं, अगर आप वो करते हैं तो जुपिटर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करता है, और दिस इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर जुपिटर। इसके अलावा दत्तात्रेय जो मंत्र है, उनके काफ़ी मंत्र हैं, उनकी पूजा जो है वो अच्छी है गुरु के लिए। दक्षिणामूर्ति की पूजा भी गुरु के लिए अच्छी मानी गई है, और अगर आप किसी भी गुरु की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो पूरी सिक्खी है गुरुद्वारे जाने वाली, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन गुरु, तो इसलिए आप गुरुद्वारे जाएंगे रेगुलरली, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपका गुरु खराब है उसके लिए तो गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ पे सेवा कीजिए। इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर जुपिटर। इनफैक्ट ये रेमेडी मैंने वर्क
होती देखी है, खुद भी की है अपने लिए भी, और मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट दिया आप गुरुद्वारे में जाइए रेगुलरली, चिलिया कीजिए 40 डेज़ का, एक्सीलेंट रिजल्ट आपको जुपिटर के लिए मिलेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं गुरु की, आपकी 100% रिजॉल्व होंगी। ये टेस्टेड रेमेडी है जो मैंने बहुत प्रैक्टिस खुद भी की है, बहुत लोगों से करवाई है, वो आप कीजिए, आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आपका गुरु पीड़ित है तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन गुरु जब वो नीच के होते हैं तो। धन्यवाद।